ओडिशा में कटक रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंचे अधिकारी। पटना में हुई रैली को लेकर बीजेपी का बड़ा हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि संसद से पास किए गए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम संविधान के किसी कानून को कूड़ेदान में नहीं फेंकने देंगे। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ये समाजवाद नहीं, नमाजवाद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, लालू यादव परिवारवादी थे, तेजस्वी यादव समाजवादी कहने लगे। अब ये नमाजवादी बन गए हैं। इनकी सरकार बनी तो शरिया कानून लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली एयरपोर्ट पहुंचे। बरेली विधायक और मेयर उमेश गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया तेज। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया। निर्विरोध हो सकता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। गैंगरेप केस को लेकर कोलकाता दौरे पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य समिति की सदस्य मीनाक्षी लेखी ने कहा, यह जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसे सुलझाने में हम लोग मदद करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार को हमसे करनी चाहिए बातचीत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। रेलवे ट्रैक को लोगों ने हाईवे बना दिया। 200 से ज्यादा बाइक यहां से गुजरी। शहर में आदिवासियों के प्रदर्शन के बाद लंबा जाम लगा था। प्रशासन बेखबर रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यमुनानगर में एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल में घुसा बरसात का पानी। 2,20,000 क्विंटल चीनी खराब हो गई। तकरीबन 50 करोड़ के नुकसान की आशंका है। गोदाम में भरा पानी निकालने का काम लगातार जारी। यमुनानगर में भारी बारिश के बाद गलियों में भरा 4 से 5 फीट तक पानी। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। घर का जरूरी सामान पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। बाहर खड़ी लोगों की गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। रेलवे ट्रैक के नजदीक पानी आने से मैलानी से पलिया के बीच ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया है। पिछले साल भी बरसात के मौसम में बारिश के दौरान रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा था। यूपी के हापुड़ में अंडरपास में भरा पानी। जान जोखिम में डालकर जाता दिखा बाइक सवार। अंडरपास ओवरफ्लो होने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने किया खतरे के निशान को पार। अलकनंदा नदी का दिखा रौद्र अवतार। नदी किनारे के सभी घरों को खाली करवा दिया गया है। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जोरदार बारिश से पहाड़ी इलाकों में तबाही मची। शिमला के भट्टा कुफर में गिरी 5 मंजिला बिल्डिंग। इलाके में फैला बिल्डिंग का मलबा। लखनऊ में तेज बारिश के चलते जर्जर मकान गिरा। नगर निगम ने कई बार नोटिस दिया था। फिलहाल कोई जनहानि की खबर यहां से नहीं है। राजस्थान के सिरोही में बारिश का प्रकोप दिखाई दिया। उफान पर नदी और नाले। बारिश के बाद उफनते नाले में गाड़ी बह गई। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे शख्स की जान बचाई। राजस्थान की सिरोही में बारिश से जगह जगह हो रहा है लैंडस्लाइड। सड़कों पर गिरे पत्थर। नेशनल हाईवे पर सफर करना लोगों के लिए जानलेवा बन रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। मोरी ब्लॉक में नदी एक पिकअप गाड़ी के बहने का नदी में वीडियो सामने आया। लोगों ने रस्सी की मदद से चालक को बचा लिया। उत्तराखंड के 9 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश की चेतावनी। चमोली में बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड के बाद एक बड़ा पत्थर बीच सड़क पर आ गिरा। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। यूपी के हापुड़ में भी जमकर हुई बारिश। हापुड़ शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिली। सड़कों पर भरा चारों ओर सिर्फ पानी। नैनीताल जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी आदेश जारी किया गया। हिमाचल के सोलन में बारिश की वजह से दरक रहे हैं लगातार पहाड़। शालाघाट मार्ग पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे कई राहगीर।
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किए निर्देश। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और मंडी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। हिमाचल की मंडी में मूसलाधार बारिश की वजह से मार्ग पर आ गया मलबा। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों में मलबा घुसा। पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। शिमला में 4 लेन के निर्माण की वजह से गांव पर मंडराया खतरा। भारी बारिश में पहाड़ियां दरकने की वजह से कई घरों के जमींदोज होने का खतरा बढ़ा। भारी बारिश के कारण ढह गई सुरक्षा दीवार। हिमाचल के ही मंडी में भारी बारिश के बावजूद ब्यास नदी का प्रवाह सामान्य दर्ज किया गया है। भारी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में इजाफा। हरिद्वार के निचले इलाकों में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है। यूपी के हापुड़ में कुछ देर की बारिश से हुआ जलभराव। हापुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया। कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव की समस्या। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के मनाली मंडी 4 लेन की थलौट टनल पर लैंडस्लाइड हो गया। सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद है। पूरे हिमाचल में भूस्खलन से 120 रास्ते बंद हैं। 4 जुलाई तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी दरकने से आदि कैलाश मार्ग बंद। रोड पर गिरे बड़े बड़े पत्थर और मलबा। रुक रुक कर लगातार हो रही है बारिश। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं यहां के लोग। पानी के तेज बहाव के बीच से होकर गुजर रहे हैं पशुपालक। बिहार के गया में पहाड़ी वाटरफॉल पर कई सैलानियों के फंसने से हड़कंप मच गया। अचानक पानी का बहाव बढ़ने से चपेट में आ गए सैलानी। तेज बहाव में बह रहे कई लोगों को बचा लिया गया। यूपी के बहराइच में भारी बारिश से रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचा। पटरी के नीचे की मिट्टी बहने से गड्ढा बन गया। भारी बारिश की वजह से मिट्टी यहां पर बह गई। यूपी के ही फर्रुखाबाद में भारी बारिश से जल जमाव की समस्या। तालाब नजर आ रहे हैं कई मोहल्ले। गलियों के अंदर कई फीट तक पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गाजियाबाद में बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। पानी की निकासी नहीं होने से जहां तहां भरा हुआ के पानी। लोनी में रेलवे ओवरब्रिज के पास भरा पानी। मेरठ में जोरदार बारिश की वजह से बहुमंजिला मकान गिरा। शास्त्री नगर के सेक्टर 9 में हुआ हादसा। मकान में चल रही थी गारमेंट्स कंपनी। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश से बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर। सलाल बांध के कई गेट खोल दिए गए हैं। बांध के पास दिखा डरावना मंजर। छतरपुर में धसान नदी का जलस्तर बढ़ने से लहचूरा डैम से पानी छोड़ा गया। बांध के 6 गेट खोल दिए गए। 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डैम से सटे इलाकों में अलर्ट जारी। राजस्थान के माउंट आबू में बारिश से सुहाना हो गया मौसम। 3 दिन में 40,000 टूरिस्ट पहुंचे माउंट आबू। रास्तों पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। कई घंटों के जाम में लोग फंसे दिखाई दिए। अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुई पंजीकरण प्रक्रिया। जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पहुंचे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के रामबन में सुरक्षा अधिकारियों और प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बुलंदशहर में बिजली ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। ट्रांसफार्मर के तेल गोदाम में धमाका हुआ। आग की लपटों के साथ उठा काले धुएं का गुबार। आग लगने की वजहों की जांच लगातार जारी। लखनऊ के एक घर में 3 लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कपड़े की दुकान चलाने वाले व्यापारी, उनकी पत्नी और बेटी की मिली लाश। पुलिस के मुताबिक तीनों ने जहर खाकर आत्महत्या की। सुसाइड की वजहों की तलाश कर रही है पुलिस। कर्नाटक के कोप्पल में ग्रोसरी स्टोर में बुरके की आड़ में चोरी। सामान खरीदने आई 2 महिलाओं ने बुरके की आड़ में चुराया सामान। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी वारदात। यूपी के प्रयागराज में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ। धर्म परिवर्तन कर नाबालिग लड़की को आतंकी बनाने की साजिश। लड़की को किडनैप कर केरल ले जाया गया। साजिश में शामिल प्रयागराज के 2 युवक गिरफ्तार किए गए।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर अर्पित की गई पुष्पांजलि। उनके बेटे और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी श्रद्धांजलि। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नियुक्त किए 58 पर्यवेक्षक। अली मेहंदी, अशोक चांदना, मनोज यादव, नदीम जावेद समेत 58 नेताओं के नाम। राजू रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग एसआईटी पहुंची। रतलाम मंगल मूर्ति कॉलोनी के घर में आरोपी को लेकर आई थी एसआईटी। घर से एक बैग बरामद हुआ। यूपी के बागपत में 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़। नोएडा एसटीएफ और बागपत पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में संदीप नाम का बदमाश ढेर हुआ। बदमाश पर यूपी और हरियाणा में थे 16 मुकदमे दर्ज।